हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज क्लास 11th के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ द एडवेंचर चैप्टर से कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इससे पहले वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन आपकी डिमांड पर इस वीडियो को फिर से लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये हम कहेंगे थोड़ा सा डिस्कशन टाइप में क्वेश्चन हैं, इसको ट्रू फॉल्स भी कह सकते हैं। जैसे एक तो इस चैप्टर के अंदर कैटास्ट्रोफिक थियरी का मेंशन किया गया है। व्हाट इज अ कैटास्ट्रोफिक थियरी? एक्चुअल में जो है, अगर इसको देखें तो ये एक मैथमेटिकल टर्म है, यानी फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेन थॉम, उन्होंने 1960 में दी थी। और एक स्पेशल ब्रांच है डायनेमिकल सिस्टम्स थियरी की। ये क्या चीज़ स्टडी करती है और क्लासीफाई करती है? फेनोमेना कैरेक्टराइज्ड बाय सडन शिफ्ट ऑफ बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम स्मॉल चेंजेस इन सर्कमस्टांसिस। यानी कहने का मतलब क्या है, आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया थोड़ा सा, और उसकी वजह से आपका ही बिहेवियर टोटल चेंज हो गया। जैसे आपने देखा प्रोफेसर गायतोंडे का जो बिहेवियर इस चैप्टर के अंदर दिखाया गया, और ऐसा बोला गया कि कहीं ना कहीं कैटास्ट्रोफिक थियरी के तहत ऐसा हुआ उनके साथ कि उनकी सोच ऑल ऑफ ए सडन चेंज हो जाती है। अब आपको क्या लगता है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्टोरी हिंजेस क्या होता है? जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ को जॉइंट करती है। द स्टोरी हिंजेस, क्या चीज़ हिंजेस करती है? ऑन ए पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट। तो वैसे तो ये डिस्कशन वाला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया कि एनी पॉइंट ऑफ व्यू आप ले सकते हैं। यस, हम कहेंगे द पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट टुक प्लेस डिफरेंटली। एक ही इवेंट है, उसको डिफरेंट वे से यहाँ प्रेजेंट किया गया है। आपको लगता है राजेंद्र देशपांडे जो है एक हिस्टोरियन थे? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। द प्लेसेस मेंशन इन द स्टोरी आर ऑल इमेजिनरी। आपको लगता है कि जितने भी प्लेसेस यहाँ मेंशन किए गए हैं सब के सब काल्पनिक हैं, रियल नहीं है? तो ये भी फॉल्स है। द स्टोरी ट्राइज टू रिलेट हिस्ट्री टू साइंस। आपको लगता है जो स्टोरी है वो हिस्ट्री को साइंस से रिलेट करने की कोशिश कर रही है? तो येस, ऑफ कोर्स ये सही है। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा शुरू होता है 5A से। जैसे यू नाइदर ट्रेवल टू द पास्ट नोर द फ्यूचर। आप पास्ट में कभी नहीं गए, आप फ्यूचर में कभी नहीं गए। यू आर इन द प्रेजेंट एक्सपीरियंसिंग ए डिफरेंट वर्ल्ड। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आप तो प्रेजेंट में ही थे, लेकिन यहाँ पर ही डिफरेंट वर्ल्ड को आप एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? जो स्टोरी है, यानी जो हमारी ये एडवेंचर चैप्टर इज बेस्ड ऑन द थियरी दैट कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस ऑफर रेडिकली डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। कैटास्ट्रोफिक थियरी में क्या होता है? ऑल्टरनेटिव आपके सामने बड़े सारे आ जाएंगे, बहुत सारी चॉइसेस आ जाएंगी। तो प्रोफेसर गायतोंडे एक्सपीरियंस्ड अ डिफरेंट वर्ल्ड वेयर ही स्पेंड 2 days। अब आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने 2 दिन ऐसा बिताए, और इन दैट वर्ल्ड एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यानी जो जिस कैटास्ट्रोफिक इवेंट की बात की गई वह थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसका रिजल्ट ऑपोजिट हो जाता है बिल्कुल, हैड अ डिफरेंट आउटकम। जो मराठा हैं उन्होंने अफगान्स को डिफीट कर दिए, ये डिफरेंट आउटकम था। जबकि रियल में तो आपको पता है क्या हुआ था कि मराठास वर डिफीटेड, लेकिन यहाँ आउटकम डिफरेंट दिखाया गया। ऐसे क्वेश्चन 5B है, यू हैव पास्ड थ्रू ए फैंटास्टिक एक्सपीरियंस और मोर करेक्टली ए कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस। अब इसका मतलब क्या है कि तुम जो है एक फैंटास्टिक एक्सपीरियंस से होकर निकले हो या फिर कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस से होकर निकले हो। तो प्रोफेसर गायतोंडे हैड एक्सपीरियंस लिविंग इन ए डिफरेंट वर्ल्ड जिसकी डिफरेंट हिस्ट्री है। जो बाइफर्केशन है, बाइफर्केशन क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, बटनी शुरू होती है। टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत, जिसका डिफरेंट आउटकम था। और इन दिस वर्ल्ड मराठास जो हैं वो जी जाते हैं बैटल को, और विश्वास राव वो अभी भी अलाइव हैं और वो इंडिया को लीड करते हैं। और कॉन्सिक्वेंटली जो ब्रिटिश की जो प्रेजेंस है वो क्या है, वो इंडिया में बहुत कम हो जाती है, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास तक बस रह जाती है। ऐसे क्वेश्चन 5C है, गंगाधर पंत could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him। गंगाधर पंत जो है वो मजबूर है, यानी ये कहें could not help comparing the country he knew, जिस देश को वो जानते हैं, with what was witnessing around। तो इसका मतलब क्या है? जो कंट्री है जो प्रोफेसर गायतोंडे न्यू हैड एंड्योर्ड ब्रिटिश रूल फॉर 2 centuries। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा देश है जहाँ 200 वर्षों तक ब्रिटिश का रूल रहा, जबकि अगर वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में देखें तो काफ़ी कम थी उनकी प्रेजेंस। तो जो मराठास हैं वो एकदम से सुप्रीम हो जाते हैं ऑल ओवर इंडिया, और जो मुगल्स हैं वो भी दिल्ली तक कन्फाइंड होकर रह जाते हैं, उनकी एक लिमिट हो जाती है। तो जो पेशवास हैं दे हैड टेकन स्टेप्स टू एंश्योर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन द 20th century। तो कहने का मतलब क्या है कि जो प्रोफेसर गायतोंडे ने अपनी सोच के हिसाब से देखा है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेसर गायतोंडे का मतलब ही गंगाधर पंत है। तो दोनों चीज़ें सेम हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन 5D है, द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थियरी। देखो क्वांटम थियरी में डिटर्मिनिज्म की लैक इसलिए होती है, कहते हैं क्वांटम थियरी में क्या होता है, जब किसी एटम को छोड़ा जाता है ना तो ये नहीं पता उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, कहाँ जाएगा वो।
तो इसलिए उसको लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म बोला गया, यानी जो बिहेवियर है ऑफ वेरी स्मॉल सिस्टम्स लाइक एटॉम्स एंड उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप डेफिनेटली, इवन इफ ऑल फिजिकल लॉज गवर्निंग दो सिस्टम्स आर नोन। चाहे आपको सब कुछ पता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को, यानी अगर इलेक्ट्रॉन हम कहेंगे, नॉट एटॉम बट इलेक्ट्रॉन को अगर आप शॉर्ट करते हैं तो इट कैन नॉट सेड विद सर्टनली कि कहाँ ये जाएगा। सो फाइनली हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, सो दिस इज अ लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन द क्वांटम थियरी। यानी क्वांटम थियरी में नॉट एटम बट इलेक्ट्रॉन को जब छोड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो कोई जज नहीं कर सकता। चाहे आपको सब कुछ पता है कि हाँ ये ऐसा होना है, लेकिन वो कहाँ जाएगा यू नेवर प्रिडिक्ट। तो इसलिए बोला गया है द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थियरी। यू नीड सम इंट्रैक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन। अब देखो जो राजेंद्र हैं वो इस बात को लेकर ना यानी क्लियर नहीं है कि प्रोफेसर उनको क्या बात कर रहे हैं। हाउ द ट्रांजिशन फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू अनदर वाज मेड बाय प्रोफेसर गायतोंडे। वो अपना ऑकरेंस एक्सप्लेन करते हैं। दस एट द टाइम ऑफ द कोलिजन विद ए ट्रक, वो कहते हैं कि जब मेरा ट्रक के साथ कोलिजन हुआ, यानी प्रोफेसर गायतोंडे वो किसके बारे में सोच रहे थे, ही वाज थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रोफिक थियरी और उसका जो रोल है वॉर में। कहते हैं कैटास्ट्रोफिक थियरी के बारे में सोच रहा था, तो हो सकता है कि वही उस टाइम एक्सीडेंट के टाइम में जो उनके साथ हुआ, कोलिजन हुआ, वो सब चीज़ें उनके माइंड में एज इट इज़ रह गई और कहीं ना कहीं वो सारा रिजल्ट भी चेंज हो गया। ही वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, परहैप्स जो न्यूरॉन्स हैं इन हिज ब्रेन एक्टेड एज ए ट्रिगर एंड दिस इंट्रैक्शन ब्रॉट अबाउट द ट्रांजिशन। क्वेश्चन 6 है, वेयर वॉज प्रोफेसर गायतोंडे गोइंग टू एंड वाई। कहाँ जा रहे थे प्रोफेसर गायतोंडे जो है या गंगाधर पंत, ही वॉज ट्रेवलिंग बाय जिजामाता एक्सप्रेस। हिस्टोरियन है वो, पुणे टू बॉम्बे जा रहे हैं और उनका प्लान ऑफ एक्शन बॉम्बे में होने वाला था, यानी ही वुड गो टू अ बिग लाइब्रेरी और वहाँ उन्होंने कुछ हिस्ट्री बुक्स को देखना था। एंड ही आल्सो प्लान इवेंचुअली टू रिटर्न टू पुणे एंड हैव अ लॉन्ग टॉक विद राजेंद्र देशपांडे हु कुड हेल्प हिम इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। तो ये उनकी जर्नी का प्लान था कि उनको पहले पुणे टू बॉम्बे जाना था, फिर वहाँ से सारी हिस्ट्री की बुक्स को स्टडी करके वापस आना था और राजेंद्र देशपांडे से इस बारे में पूरी बातें करनी थी। क्वेश्चन 7 है, डिस्क्राइब प्रोफेसर गायतोंडे's एक्सपीरियंस इन फॉबेस ऑफिस। फॉबेस ऑफिस में क्या होता है, जो प्रोफेसर गायतोंडे है वो अपने बेटे को मिलना चाहते हैं, विनय गायतोंडे को। ही एंटर्ड फॉबेस बिल्डिंग एंड इंक्वायर्ड अबाउट हिम फ्रॉम एन इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट। वहाँ एक इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट उसे पूछा भी अपने बेटे के बारे में, तो शी इन्फॉर्म्ड हिम दैट नो पर्सन ऑफ दैट नेम वर्क्ड हियर। वो कहते हैं यहाँ तो कोई इस नाम का आदमी काम ही नहीं करता। तो दिस ब्लो वॉज नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड। If he himself were dead in this world when the East India Company was still alive, then his son might not have been born. तो of course सोचने वाली बात है, जब वो अपनी इमेजिनेशन में फॉबेस ऑफिस में पहुंचता है और एक गोरी रिसेप्शन पे बैठी है, तो of course वो प्रेजेंट वर्ल्ड में, लेकिन वो पास में चला गया, तो तब तक तो उसके बेटे का जन्म ही नहीं हुआ था, तो वो अपने बेटे के बारे में कैसे पूछ सकता है। तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। क्वेश्चन 8 है, व्हाई डिड प्रोफेसर गायतोंडे गो टू द टाउन हॉल एंड व्हाट डिड ही डू देयर। टाउन हॉल किस लिए जाते हैं, तो प्रोफेसर गायतोंडे हैड कम टू बॉम्बे विद ए स्पेशल मिशन। और मिशन आपको पता है कि लाइब्रेरी में जाके बुक्स को स्टडी करना है हिस्ट्री की, तो ही वुड गो टू अ बिग लाइब्रेरी एंड ब्राउज थ्रू हिस्ट्री बुक्स। ही एंटर्ड द रीडिंग रूम और आस्क्ड फॉर ए लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स इंक्लूडिंग हिज ओन। वो कहते हैं कि मेरी अपनी भी एक बुक जो है ना उसकी भी मुझे एक कॉपी दे दीजिए। तो हिज 5 वॉल्यूम्स ड्यूली अराइव्ड ऑन हिज टेबल। He browsed through all the volumes till it was time for the library to close। यानी पूरे की पूरी बुक्स गो थ्रू की और लाइब्रेरी के जब बंद होने का टाइम हो जाता है तब तक पढ़ ही रहे थे। So what was the change that evidently had occurred in the last volume। तो लास्ट वॉल्यूम में क्या चेंज नजर आता है, तो आउट ऑफ द 5 वॉल्यूम्स ओनली इन द 5th हिस्ट्री had taken a different, यानी फिफ्थ वाले में हिस्ट्री में थोड़ा सा चेंज था। द स्टाइल ऑफ हिज बुक वॉज ऑफ कोर्स हिज ओन बट डिस्क्रिप्शन वॉज डिफरेंट। वो कैसे, वाइल डिस्क्राइबिंग द बैटल ऑफ पानीपत ये मेंशन किया गया कि जो मराठाज हैं वो एक्चुअल में इसको जीत जाते हैं इस बैटल को, और अब्दाली वॉज चेज बैक टू काबुल बाय द विक्टोरियस मराठा आर्मी लेड बाय सदाशिव राव भाऊ एंड उनके जो बेटे यानी भतीजे हैं, नेफ्यू हैं विश्वास राव। तो कहते हैं कि उन्होंने उनको चेस किया और उनको भगा दिया। द बुक्स ऑल्सो मेंशन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बैटल, और इस बुक के अंदर जो परिणाम थे बैटल के वो भी बताए गए थे। यानी 5th वॉल्यूम में सारा चेंज था। What happened to Gangadhar Pant after the hostile audience ejected him bodily from the stage। अब देखो ये भी एक बड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस है, यानी जो हॉस्टाइल क्या होती है, गुस्से वाली जो क्राउड है एट द आजाद मैदान इजेक्टेड गंगाधर पंत बॉडली, यानी उसको खींच के उसको निकाला। He was nowhere to be seen in the crowd and he had a collision with the truck। तब
टक्कर हो जाती है ट्रक के साथ। ही रिमेन्ड अनकॉन्शियस फॉर 2 days, ओनली आफ्टर 2 days ही वॉज बैक इन द वर्ल्ड ही वॉज फेमिलियर विद, and he only knew that he was found in the आज़ाद मैदान in the morning। तो उनको याद आता है कि मैं तो मॉर्निंग में यहाँ पर मिला, यानी उनको पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। एक्चुअल में ये सब इमेजिनेटिव कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो इंसिडेंट मेंशन किए गए हैं, ब्रिटिश इंडिया पास सारा हिस्ट्री वगैरह। अब क्वेश्चन 11 है, हाउ डिड राजेंद्र देशपांडे ट्राई टू रैशनलाइज प्रोफेसर गायतोंडे's एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कैटास्ट्रोफिक थ्योरी। अब देखो वो कहते हैं राजेंद्र देशपांडे, भाई तू कैसे गया पास्ट में, मेरे को तो इस समझ में नहीं आ रहा। तो राजेंद्र देशपांडे जो है वो रेशनलाइज करते हैं प्रोफेसर गायतोंडे के एक्सपीरियंस को ऑन द बेसिस ऑफ कैटास्ट्रोफी थ्योरी। कहते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कैटास्ट्रोफी थ्योरी के थ्रू कुछ ऐसा हुआ हो। जो प्रोफेसर हैं he passed through a fantastic और catastrophic experience, और राजेंद्र applied the theory to battle of पानीपत। उन्होंने कहा कि शायद बैटल ऑफ पानीपत की पॉइंट को ही हम कंसीडर करेंगे। द किलिंग ऑफ विश्वास राव proved to be the turning point and led to the defeat of the Marathas, but the torn pages describe the battle differently। the bullet missed विश्वास राव and it led to the victory of the Maratha। तो ये देखो ये कहानी में सारा ट्विस्ट आ गया। reality has manifestations and the two descriptions of the battle presented two manifestations of the same reality। अब सच कुछ हो रहा है लेकिन आपके सामने अलग अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करके बताया जा रहा है। हाउ डिड प्रोफेसर गायतोंडे और गंगाधर पंत मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर एंड बैक अगेन। अब देखो ये फिर से वही बात आ गई, कैटास्ट्रोफिक थियरी के थ्रू हो जाएगा। यानी राजेंद्र एक्सप्लेन्ड दैट कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस ऑफर रेडिकली डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। तो जितने ऑल्टरनेटिव्स हैं वो पॉसिबल हैं so far reality is concerned, but the observer can experience only one of them at a time। so the world is the one he lives, यानी जो the one world is the one he lives in now and the other where he spent 2 days। एक तो प्रेजेंट की दुनिया, एक वो जहाँ उन्होंने अपने माइंड में 2 दिन बिताए। तो वन हैज़ द हिस्ट्री ही न्यू, यानी एक तो हिस्ट्री वो है वो जो हम जानते हैं, द अदर अ डिफरेंट हिस्ट्री। द बैटल ऑफ पानीपत सेपरेट्स द टू। सो he neither traveled the past nor to the future, he was in the present but experiencing a different world। तो ये हम कह सकते हैं कि एक कैटास्ट्रोफिक थ्योरी के थ्रू ही सब कुछ पॉसिबल हो पाया होगा, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। अब फिर से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग ऐसी है कि कैसे वो रेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो राजेंद्र ट्राई टू एक्सप्लेन द फैंटास्टिक एक्सपीरियंस ऑन टू साइंटिफिक थियरी। इफ द कैटास्ट्रोफिक थियरी वाज अप्लाइड टू द बैटल ऑफ पानीपत, द मर्डर ऑफ विश्वासराव वाज टर्निंग पॉइंट, और लूजिंग देयर लीडर, अगर लूजिंग उनकी लीडर की लूज कर दे वाज क्रूशियल फॉर द आर्मी, बट ऑन द टोन पेज हिस्ट्री हैज टेकन अ डिफरेंट टर्न। विश्वासराव सर्वाइव्ड, द मराठास हैड वॉन द बैटल, एंड राजेंद्र देशपांडे एक्सप्लेन द रियलिटी इज नेवर यूनिक बट इट इज़ लिमिटेड टू व्हाट वी सी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम क्या देखते हैं, और जो बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन्स का कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, यानी आपका माइंड कहाँ क्या सोच लेगा, यू कैन नेवर प्रिडिक्ट दैट। तो दे मे बी हियर, ही देयर, एनीवेयर, ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड्स can exist, but the observer can see only one at a time। So with this question I stop the video, but this is not the end. I'll definitely bring some other videos very soon for you, but if you need any question regarding video, any chapter regarding video, just send me a message on the comment section box। So thank you very much and have a very nice day।